ओम गण गणपते नमः। मैं अनुबजाज ज्योतिष एडवाइजर आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं और शिव महापुराण की कथा में द्वितीय खंड में 11वां अध्याय ये भाग सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय सती ने दक्ष के सन्मुख एक विचित्र चरित्र किया। उस समय मैं और तुम वहां पहुंचे। सती ने हम दोनों को बैठने के लिए स्वर्ण की चौकी देखकर हमारी स्तुति की। हम दोनों ने सती की नर्मता सेवा देखकर ये वरदान किया कि जिसकी महिमा अपार है, जिनकी हम विष्णु सेवा करते हैं, जो किसी दूसरी स्त्री को ना चाहे, ऐसा परम पुरुष तुम्हारा पति हो। सती से ऐसा कहकर फिर दक्ष ने से कहा, हे दक्ष, तुम धन्य हो, तुम्हारे घर में आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई है। अब तुम यही उचित कर मोह रहित होकर कन्या का विवाह शिव के साथ संपन्न कर दो। ऐसा कहकर मैं और तुम अपने अपने स्थान को लौट आए। उस समय दक्ष ने प्रसन्न होकर सोचा कि अब सती युवा हुई तथा घर से बाहर पैर नहीं रखती, अस्तु अब मुझे उचित है कि जिस प्रकार सती उसको स्वीकार करे वही उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु दक्ष के हृदय में कोई बात स्थिर न हुई। तब सती ने सोचा, मैं शिव का तप करके शिव शक्ति हो जाऊं, परंतु लज्जावश माता पिता की आज्ञा के बिना वे इस बात को प्रकट नहीं कर सकते थे। अंत में एक दिन उन्होंने अपनी माता से अपनी आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यदि आज्ञा हो तो मैं वन जाकर शिव जी की तपस्या करूं, क्योंकि वे बिना तपस्या किए मुझसे विवाह नहीं करेंगे। बिना विवाह के तुम्हारे मरण तो पूर्ण ना होगा। इसलिए हे माता, यही उचित है कि तुम मुझे इनके लिए पिता से शिव की भक्ति करने के लिए पिता से आज्ञा दिलवा दो। इसके आगे का वीडियो देखने के लिए, आगे का पार्ट सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।